आज का हमारा विषय है योग का उद्गम कब हुआ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट जरूर से करें। योग का उद्गम कब हुआ। सृष्टि के आरंभ से पृथ्वी पर जन्म लेने के साथ ही मनुष्य ने जीवन में दैत्य का अनुभव करके उससे बचने के उपाय ढूंढने प्रारंभ कर दिए। इसी क्रम में त्रिविध दुखों का निवारण करने के लिए जिन अनेक उपायों का अनुसंधान किया, योग साधना उनमें मुख्य है। विश्व के प्राचीनतम साहित्य वेद में सर्वप्रथम योग का संकेत मिलता है। वेद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म ज्ञान था, जिसका उद्देश्य चित्त शुद्धि के फलस्वरूप व्यक्ति विशेष में ज्ञान ग्रहण करने की योग्यता उत्पन्न करके उसे कर्मकांड से हटाकर परमात्म स्वरूप में स्थित करना था। योग विद्या कब, कहां और किसके द्वारा सर्वप्रथम प्रकट किया गया, यह अध्ययन का विषय है। जब हम इस ओर दृष्टि ले जाते हैं तो सर्वप्रथम विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ वेद में योग शब्द की चर्चा हुई है। वेद भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान विज्ञान के मूल स्रोत हैं। वेद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय वह योग ही है, अन्यत्र तो वह ज्ञान परंपरा व योग प्रेरित करने के लिए ही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि योग विद्या का प्रारंभ वेदों से ही हुआ। आधुनिक शोधकर्ता एवं विद्वानों की मान्यता है कि योग सैंधव सिंधु घाटी सभ्यता की देन है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में विभिन्न मुद्राओं एवं आसनों की आकृतियां मिलती हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उन दिनों भी योग के अभ्यास किए जाते रहे होंगे। किंतु साथ ही अन्य अवशेषों से यह भी प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता यह वैदिक मूलक सभ्यता है। वेद अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि योग संबंधी विचारधारा का उल्लेख सर्वप्रथम ही ऋग्वेद में हुआ है। लेकिन योग का उद्गम वेदों की रचना से पूर्व ही हुआ, इस बात के प्रबल प्रमाण हैं, या यूं कहें कि योग की उच्च अवस्था में ही ऋषियों को वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ। ऋषियों ने विश्व में निहित सत्य का दर्शन करके उसे ही वैदिक मंत्रों के रूप में प्रकट किया। तपस्या परायण व्यक्ति के हृदय में स्वयंभू ब्रह्मा अकृत वेद आविर्भूत हुआ, इसलिए वे ऋषि कहलाए। यही कारण है कि वेद को अपौरुषेय एवं ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहा गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि योग का प्रारंभ ऋग्वैदिक काल से पूर्व ही हो गया था। योग विद्या का प्रारंभ कब हुआ, निश्चित रूप से यह कहा नहीं जा सकता। इस विषय में यही कहा जा सकता है कि योग को किसी काल से संबद्ध करना अनुपयुक्त है। तारांकन, क्योंकि यौगिक ज्ञान मनुष्य की अंतरात्मा से समीचीन है, जो किसी भी काल की सीमा से परे है। यही कहना उचित होगा कि सृष्टि के आरंभ से ही योग विद्या विद्यमान थी। जिस प्रकार मनुष्य के कल्याण के लिए परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में वेद ज्ञान प्रदान किया, ठीक उसी प्रकार योग विद्या भी उसी समय प्रदान की गई। आशा है आप सभी को अच्छा ज्ञान मिला होगा। योग के ग्रंथों को जरूर पढ़ें। अच्छे योग शिक्षक का संपर्क करके योग अभ्यास भी जरूर से करें। दर्शनों को समझे, जीवन के प्रश्नों का सहज समाधान मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट जरूर से करें।